हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं तो सच बोलूं, देखो, ऑपरेशन वाले व्लॉग के बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। और आज भी मैं क्यों बना रही हूँ, घर में बहुत फोर्स करा गया मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने, इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। नहीं तो मेरा कोई इतना खास मन नहीं था। तो आज व्लॉग बनाने का रीज़न मैं बता दूँ। आज मेरा है बर्थडे, 21 नवंबर। तो बर्थडे तो बस क्या ही, देखो, जब आप लोगों को पता है, जब मेरा बच्चा ठीक हो, घर में सब कुछ ठीक हो, तो सब हर एक दिन त्योहार है, हर एक दिन बर्थडे है, हर एक दिन खुशी का दिन है। जब बच्चा अभी पूरी तरह से ठीक ही नहीं है तो फिर क्या तो मेरा बर्थडे और क्या क्या, मतलब आप लोग देख सकते हो मैं जैसे हूँ नॉर्मल वैसे ही हूँ। मैंने ना कोई अच्छा, मतलब ऐसे कि भाई मैं बहुत आज के दिन को स्पेशल सोच के कुछ करूँ, मैंने कोई कुछ स्पेशल नहीं किया है। जैसे हूँ वैसे ही हूँ, जैसे घर के रोज के कपड़ों में रहती हूँ वैसे हूँ। और सुबह से आज काम भी इतना ज़्यादा था कि मैं सुबह 7 बजे से बहुत ज़्यादा, मतलब इतना काम था, काम का प्रेशर इतना, और फिर ऊपर से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है क्योंकि अभी ये दर्द से पूरी पूरी रात सोता नहीं है। तो ये नहीं सोता, जब बच्चा जगे तो माँ कैसे सो सकती है। और इनकी चल रही थी नाइट ड्यूटी, तो मुझे ही देखना था, तो बिल्कुल भी मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। आप लोगों को लग रहा होगा मेरे चेहरे से कि मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा मुझे। कुछ भी स्पेशल नहीं है। देखो आप लोगों को दिखा दूं, मैं किचन में खड़ी हूँ और मैं क्या बना रही हूँ। मैं सिर्फ ये देखो, सोयाबीन वाले चावल बना रही हूँ बस। यहाँ पे मैंने चावल भिगा के रखे हैं और सुबह की चने की सब्जी है, तो बस मैं वही बना रही हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ में ना, मैं बोलूँ कोई भी चीज़ में मन नहीं है बिल्कुल भी कुछ भी करने का। हाँ, बस ये था कि कुछ, मतलब अभी 2-4 दिन से बहुत ज़्यादा इसकी थोड़ा पेन हो रहा था, तो उसमें ऐसा लग रहा था। और 2-4 दिन पहले ठीक था, तो इन्होंने क्या करा, मेरे लिए गिफ्ट मंगा के रख दिया। अब गिफ्ट तो देखो, गिफ्ट तो मैं आपको क्या बताऊं, गिफ्ट मेरे घर में हमेशा वही आता है जो मेरे घर की ज़रूरत की चीज़ों में, फालतू कपड़े में या फिर किसी चीज़ में पैसा अपना वेस्ट नहीं करती कि भाई स्पेशल मेरे लिए चीज़ आए। मैं हमेशा वही चीज़ मंगाती हूँ जो मेरे घर में काम आ जाए और मुझे जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो हमारा गिफ्ट भी कोई सरप्राइज वाला नहीं रहता है। मैं सोयाबीन खा रही हूँ, या मुझे भूख लग रही है, खड़े खड़े सोयाबीन खा रही हूँ। फ्राई हो गई, इनको निकाल लेती हूँ, नहीं तो ये ज़्यादा जल जाएंगी। इसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो मेरा क्या है, गिफ्ट इन्होंने मंगा दिया था, मुझे पता नहीं थी। और बस यही था कि मैं आप लोगों को बताऊं, गिफ्ट तो मेरा आ गया था 18 को ही। तो मैंने इनके पीछे पड़ी कि भाई क्या मंगाया। और हमारे में, हम दोनों में ना, कोई चीज़ हम दोनों की यही है कि हम छुपा नहीं सकते एक दूसरे से। एक बार मैं थोड़ा सा ये कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। तो हम दोनों की ये आदत है, कोई भी चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल नहीं छुपा सकते। पता नहीं लोग कैसे छुपा के सरप्राइज दे लेते हैं। मेरे घर में कोई सरप्राइज नहीं होता है। कोई छुपा के दी हुई चीज़ अगर देते भी है ना, फिर वो हमें रिटर्न करनी पड़ जाती है, या तो उनको या मुझे। तो मेरे घर में सरप्राइज जैसी चीज़ ही नहीं है कहने के लिए। या फिर ये बोल दो कि हम दोनों के बीच में कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। वो थोड़ा बहुत छुपा लेते हैं, वो भी मतलब सरप्राइज को थोड़ा बहुत दिन के लिए छुपा लेते हैं। उनके पेट में छुप जाती है, लेकिन मेरे पेट में नहीं छुपती। बाकी हम दोनों के बीच में ना कोई इतना भी फासले का वो नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ छुपाते हो। तो नहीं होता भाई, मेरे से नहीं होता, उनसे भी नहीं होता, ऐसे ही हैं हम दोनों। तो क्या मंगाया उन्होंने वो आपको बताऊंगी। और बड़े बेटे का फोन आया, वो मुझे बोल रहा था कि मम्मा क्या आज के दिन भी आप ऐसे ही बना रही हो, ऐसे ही हो, कुछ तो कर लेती कुछ तो फिर बस मैंने मना कर दिया। मैं बोली नहीं, मेरा मन नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए फिर रोज ही बर्थडे है भाई, रोज ही खुशी का दिन है। सारे त्योहार खत्म हो गए, खराब हो गए, तो अब ये बर्थडे का ही मैं क्या अचार डालूंगी। जब बच्चा ठीक हो जाएगा ना, तब अच्छे से एंजॉय कर लेंगे। रोज सब कुछ एक मतलब अच्छा ही है मेरे लिए। तो मैं कभी ऐसी चीज़ों के लिए वैसे भी सोचती नहीं हूँ कि बर्थडे है या फिर कुछ है। वैसे भी मेरे घर में रोज स्पेशल जैसा ही बनता है, रोज कुछ ना कुछ अच्छा बनता ही है मेरे घर में। कोई स्पेशल ऐसी चीज़ नहीं है जो हम उस दिन ही अलग बना के खाएंगे और आज नहीं खाई या पहले नहीं खाई, तो ऐसा ही है। और बाकी रही सरप्राइज की बात, क्या इन्होंने मंगाया है वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि इन्होंने क्या मंगाया है।
मुझे तो पता है वैसे कि क्या मंगाया है, क्योंकि मैंने जिद करके देख लिया था। और जिद का भी बताती हूँ आगे, थोड़ा सा बस चावल छोंक देती हूँ एक बार, फिर उसके बाद शांति से बैठ के आप लोगों से बात करूंगी, तब आप लोगों को बताऊंगी क्या है। तो मैं आ गई हूँ अंदर कमरे में अभी, क्योंकि बाहर बेटा टीवी देख रहा है और फिर बाहर मैं वीडियो बना नहीं सकती, अभी टीवी का साउंड आएगा और फिर उसमें मेरी आवाज नहीं आएगी। तो पहले सबसे पहले ना मेरे पीछे का बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि इन दिनों ना बोलते ना मन लगा के कोई काम मैं नहीं कर पा रही हूँ। खाली बस ये है कि मेरा पार्लर का काम है, जो भाई मुझे करना जरूरी है, मेरी अर्निंग होती है उससे, और जरूरत भी है, वो एक रेगुलर रूटीन में आ गया जो मुझे करना ही करना है। तो बस वही काम है जो मैं कर रही हूँ। बाकी एक तो सो नहीं ना, तो बिल्कुल कोई चीज अच्छे से मन लगा के होती नहीं है। तो बस यही है। अब ये सिलाई के कपड़े आए हुए पड़े हैं, उसमें कुछ मतलब मेजरमेंट के और कुछ बनाने हैं, तो वो कपड़े आए हुए रखे हैं। अभी मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा सिलाई का काम करने का, तो बिल्कुल भी। तो देखते हैं वो कब होगा। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बता दूं, सरप्राइज ऐसा है कि हम दोनों के बीच में कोई भी चीज कभी सरप्राइज रही नहीं आज तक। तो भाई मुझे नहीं लगता सरप्राइज लेके कोई गिफ्ट लिया है एक बार, तो फिर वो वेस्ट ही गया। तो इसलिए हम लोग सरप्राइज कम ही देते हैं, जो होता है बता देते हैं। हाँ मतलब ऐसा होता है, पहले एक दूसरे का मन परख लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि हमें क्या चीज की जरूरत है वो मुझसे पूछते रहते हैं। जैसे कुछ भी ऐसा एनिवर्सरी आने वाली है, जैसे अभी अब से 8 दिन बाद ठीक सेम डेज, जैसे 21 को मेरा बर्थडे है और 28 को मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। तो दोनों चीजों में तो देखो पॉसिबल हर बार नहीं होता। मैं बोलूंगी कि भाई नहीं हर बार मैं गिफ्ट लेती हूँ या हर बार ये मुझे देते हैं, वैसे हर बार हम लेते भी नहीं है, नंदा देते हैं गिफ्ट के। जरूरी नहीं है कि हर बार ही हो, जब कोई चीज की जरूरत है तब। बाकी गिफ्ट विफ्ट ये सब मुझे बचपना जैसा लगता है, बच्चों की चीजें लगती हैं। हाँ तो ये है कि मतलब हम दोनों ना एक दूसरे से ना पूछ लेते हैं, ऐसे मतलब एक दूसरे का मन पढ़ते रहते हैं, ये चीज अच्छी लग रही है, वो चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज की जरूरत है, मतलब नोटिस करते हैं बहुत टाइम पहले। और बच्चों में भी यही आदत है मेरी। तो बोलते हैं ना जैसा सिखाते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं, तो मैंने बच्चों को भी यही सिखाया है कि भाई ये सब चीजें फालतू की रहती है। ये एक मतलब बोलते हैं, मुझे नहीं लगता, मैं सच बोलूँ तो बस जिस चीज की जरूरत हो वही मुझे लगता सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो मेरा मानना यही है, हमने बच्चों को भी यही सिखाया है ना। हम अपने बच्चों को कभी ऐसा है कि बर्थडे पे बहुत बड़े बड़े गिफ्ट ला के देते हैं, ना ही हम उनसे लेते हैं बच्चों से। तो उनको भी यही सिखाया, बेटा जिस चीज की जरूरत हो वो चीज बोल दो, वो चीज तुम्हें मिल जाएगी, वो तुम्हारा गिफ्ट भी हो जाएगा, तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो जाएगी, उससे बड़ा गिफ्ट क्या है। तो बस यही है। तो भाषण तो ज्यादा नहीं दूंगी, एक दूसरे का मन पढ़ लेते हैं, एक दूसरे से मतलब ले लेते हैं भाई हमें क्या जरूरत है। और मुझे तो आप लोगों को पता ही है, मुझे किचन के सामान की इतनी ज्यादा मतलब एक बोलते ना जैसे किसी को क्रेविंग रहती है खाने की या फिर कोई भी चीज की, तो मुझे किचन का सामान जैसे मुझे कितना भी भर दो मेरा कभी मन नहीं भरता उससे। कपड़ों से मन भर जाएगा, ज्वेलरी से मन भर जाएगा, घूमने से, खाने से, सब चीज से मन भर जाएगा, पर किचन में सामान जो भी हो मुझे कितना भी दे दो मेरा कभी मन नहीं भरता उस चीज से। तो इन्होंने ना मेरी बस यही बात पकड़ रखी है, इनको पता है कि इसको किचन के सामान बहुत ज्यादा जरूरत है और मतलब बहुत पसंद है। तो मुझे ज्यादातर ये हर बार ऐसा ही होता है, हर बार ऐसी ही चीज देते हैं। पिछली बार भी कुछ दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब मेरी जरूरत की चीज देते हैं। तो पिछली बार मैंने मंगाया था मोप, वीडियो भी है, जिसने नहीं देखी हो तो देख लेना, इन्हीं दिनों के बीच की वीडियो मिल जाएगी आपको, पीछे जाओगे, जो लोग मतलब नहीं देखे हैं जिन्होंने वो देख लें। तो मोप मंगाया था, मैं नॉर्मल मोप से पोछा लगाती थी, फिर उन्होंने मुझे स्पिन मोप मंगा के दिया, वो मैजिक मोप जो रहता है वो मंगा के दिया। तो वैसे तो मैं कम ही लगाती हूँ, और इस बार भी इन्होंने जरूरत की चीज मंगाई है और जो मैंने देख ली है, मैंने तो देख ली है और आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे से सब्र हुआ नहीं। जब वही पार्सल मेरे ही सामने आया ना, तो मैं तो इनके पीछे पड़ गई कि क्या मंगाया दिखाओ। अब मेरा बेटा अलग हटा रहा है, मैं बोली मैं भी खोल दूंगी, जब तुम इधर उधर होगे मैं तब खोल दूंगी, घर में तो पता ही है कहाँ रखोगे, ऐसे तो कोई छुपी हुई जगह नहीं है। तो नहीं माने तो लास्ट में मैंने इनको यही बोला, देखो जो भी मंगाया हो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी रिटर्न करने की डेट निकल जाए, कुछ डैमेज आए, या फिर मुझे पता ही ना हो,
कि मतलब या मुझे पसंद ना हो, पता नहीं हो तो मतलब पता तो खैर पहले नहीं था, कब था वो मैं बाद में बता दूंगी अभी। या फिर मुझे पसंद ही ना आए वो चीज़, कहीं ऐसा ना हो तुमने मंगाए सरप्राइज करके और मुझे पसंद ना आए, रिटर्न करना पड़े और तब तक डेट निकल जाए। तो बस फिर इन्होंने मेरे बेटे से पूछा क्या करना है भाई, तू जो बोलेगा वो करेंगे। बोला पापा दिखा देते हैं। अब मेरा छोटा बेटा ऐसा है कि भाई उसके पेट में बात हजम कम होती है। वो मुझे बहुत दिन से ना हिंट दे रहा था, अब तो आपका बर्थडे आ रहा है, अब तो आपको गिफ्ट मिलने वाला है, ऐसे कर करके आपके काम की चीज़ आपको पसंद आएगी। अब मुझे तो पता है भाई मेरे काम की चीज़, मैं जो सोच रही थी कई दिन से कि भाई ये चीज़ टूट गई है या ये चीज़ लेनी है, मैंने भी उसको 2-3 हिंट दे दिया। मुझे तो पता था इन्हीं चीज़ों में से कुछ आने वाली है, तो उसी चीज़ में से ये एक चीज़ है जो आई है मेरे पास, ये है। तो भाई मैं इसका ना कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये खाली मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिया है, तो मैं एज ए गिफ्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है। तो चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अनबॉक्सिंग के लिए पहले मैं कर लेती हूँ कैमरे को सेट। मैंने तो देखी हुई है लेकिन पर आप लोगों को दिखाती हूँ क्या है। तो बने रहो वीडियो में, थोड़ा सा इंतजार करो बस, मैं कुछ ले आऊँ इसको काटने पीटने का औजार, फिर दिखाती हूँ। तो भाई चलो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। पहले मैं इसको खोल लेती हूँ, ठीक है। और इन लोगों ने ना पैक भी ऐसे कर दिया है, तो भाई मैं झूठा ऐसे ही नहीं बोलूंगी वीडियो में कि हाँ मुझे तो पता ही नहीं था, हाँ मंगाया सरप्राइज ये वो, तो वो सब मेरे से नहीं होता। मेरे से फेक चीजें बहुत कम दिखाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ हाँ मैं बिल्कुल नहीं दिखाती, कुछ चीजें हो जाती हैं वो भी मैं खुद से नहीं चाहती। तो तैयार हो आप लोग सरप्राइज के लिए? चलो, तो आप लोगों ने देख लिया ना, ऊपर ही दिख रहा है। तो ये भाई मंगाया है मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सरप्राइज, ये देख लो, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाकी ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, सिर्फ ये मेरे लिए मंगाया तो मैं दिखा रही हूँ। और मैं देखो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी कि भाई मैंने ये यूज नहीं किया, क्योंकि इतना सब्र कहाँ होता है, इतना सब्र नहीं होता। मैंने यूज भी कर लिया है एक दिन, बहुत अच्छा काम करा भाई, मन खुश हो गया मेरा। मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे तुम तो खुश जैसे लगी नहीं रही हो, सरप्राइज दे दिया, तुम्हारी पसंद की चीज दे दी, फिर भी तुम खुश नहीं हो रही हो। तो फिर मैंने उनको यही बोला नहीं ऐसा नहीं है, मैं कोई भी चीज का रिव्यू तब देती हूँ जब भाई मैं उसको यूज कर लेती हूँ। तो मैंने फिर उसको, जब मैंने इसको यूज करा ना तब मुझे मजा आया बड़ा, मैंने काम में लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे गिफ्ट से ज्यादा अच्छी चीज इसमें एक और लगी, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी क्या। उसको देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, वीडियो के लास्ट तक आप देखना। तो ये भाई मैंने मंगाया है इलेक्ट्रिक चॉपर, ठीक है, ये रहा। उसको ऐसे प्रेस करते हैं, ये काम करता है। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर मंगाया, मुझे बहुत दिन से इसकी जरूरत थी, क्योंकि मेरा जो है ना हैंड चॉपर जो है ना वो खराब हो गया था, उसके ब्लेड खराब हो गए थे, और एक वो धागे वाला जो आता है ना वो भी खराब हो गया था। धागे वाला ऐसा था कि धागा खराब हो जाता था, उसका धागा फंस जाता था बार बार। तो ठीक है जी, ये आपने देख लिया, ये है मेरा सरप्राइज गिफ्ट, जो कि सरप्राइज मैंने रहने नहीं दिया और ना रह सकता कभी मेरे रहते। तो सबसे अच्छी चीज मुझे इसमें ये लगी कि इसके ब्लेड ना बहुत ज्यादा शार्प हैं, तो इनको मतलब सेफ रखने के लिए, किसी का हाथ वाथ ना कटे, तो इसमें ना ये क्लिप दी हुई है। तो जो हम ये ना क्लिप सारी लगा के ऐसे आराम से इसको इजीली रख सकते हैं, तो उससे ब्लेड इसके जो शार्प है ना वो उससे ये नहीं होगा। पर इसको कौन लगाएगा बार बार, इतनी मैं वो नहीं हूँ कलाकार जो इनको लगा के रखूंगी बार बार। और काम तो इसका पूछो मत, इतना अच्छा काम करता है, इसको काम में लेके मजा ही आ गया। तो बस अब ये फेंक दूंगी मैं, फिलहाल तो रख देती हूँ डब्बों में अभी, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, जब मुझे इसकी जरूरत होगी निकाल लूंगी। और ये कुछ दिन बाद से आपको मेरी वीडियो में देखने के लिए मिलेगी किचन में ही, इसको किचन में मैं सेट कर दूंगी, ठीक है जी। कचरा इसका सब बाहर निकाल देते हैं। वैसे इस बॉक्स में ना बहुत गंदी बदबू आ रही है, और बताना किस किस को आती है, जब ये कार्टून बॉक्स आते हैं ना इतनी गंदी बदबू आती है, बर्दाश्त नहीं होती मुझे। तो मुझे ना ये कई दिन से सड़ी सी बदबू ऐसा लग रही थी, कब मैं जल्दी से वीडियो में ये रिवील कर दूं। और वीडियो बनाने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो बिल्कुल आज अपने बर्थडे वाले दिन ही बना रही हूँ इसको, नहीं तो मैं चाहती तो पहले भी बना लेती, लेकिन टाइम ही नहीं था। तो ये कर दिया है जी मैंने, यहाँ पे पैक करके रख दिया वापस से।
आप लोगों ने मेरा सरप्राइज, कुछ ये है मेरा सरप्राइज और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मंगाया कैसे, अब इसका वो बता देती हूँ आपको, मंगाने का तरीका नहीं कि कैसे मंगाया, क्योंकि मैंने बताया मेरा जो चोपर था ना, धागे वाला जो धागा खींचते हैं, वो खराब हो गया, उसका धागा टूट गया था। और कुछ कुछ चीजें ऐसी जिनमें चॉप करके ही बनाओ ना तो ज्यादा टेस्ट आता है, पीस के ग्राइंड करके वो उतना टेस्ट नहीं आता। और आप लोग बोलोगे मैं तो सिलबट्टे पे पीसती हूँ, हाँ तो मैं सिलबट्टे पे पीस के भी बनाती हूँ। तो पर कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम कुछ अभी जैसे कुछ सपोज करो, क्या बताऊं मैं आपको, जैसे कि कुछ चाइनीज बना रही हूँ या फिर मैं मंचूरियन ही बना रही हूँ, तो उसमें तो चॉप करना पड़ेगा ना। और मेरे जो अभी मैंने ना मिक्सर मंगाई थी पिछले साल, हाँ मैं आप लोगों को बता दूं, देखो पिछले से पिछले शायद मॉप आया था, उससे लास्ट ईयर मैंने मंगाई थी मिक्सर। अब मुझे ये याद नहीं है कि मिक्सर लास्ट ईयर मंगाई थी, कभी देख लेना, वो भूल भी हो जाती है। तो मिक्सर मंगाई थी, उसमें ना 5 जार का था, वो भी बहुत अच्छी मंगाई थी। तो उसमें ये था कि चॉपर भी था, जूसर भी था, सब कुछ था। अभी लेटेस्ट में जो आई थी वही वाली मैंने मंगाई थी, तो लास्ट ईयर में लेटेस्ट जो थी। तो उसमें जो चॉपर और जो वो आया ना, सच बोलूं तो उसका चॉपर ना ऐसे काम करता, मुझे एकदम रुला दे रहा था। उसके मतलब उसके साथ उसमें मेरे साथ हो गया धोखा ये हो गया कि उसके ब्लेड इतने ब्लंट आए, बहुत ही ज्यादा। और वो मैंने स्टार्टिंग में देखा नहीं, ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो मैंने बस खाली ये देखा कि डैमेज तो नहीं है, बस वो सब चीजें देख ली, लेकिन ब्लेड का मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और जब स्टार्टिंग में पीसा ना, तो ऐसा लगा कि मतलब एक होता ना नई चीज के लिए देख के कि हाँ भाई नई तो है, अच्छी होगी, बाद में हो जाएगी, ऐसा था। मैंने मतलब जब पीसा तो मुझे ऐसा लगा अच्छी है, लेकिन सच बोलूं ना मैं उससे इतना परेशान हो गई बहुत ज्यादा। उसमें मैं अगर अदरक लहसुन चॉप करने लगूं ना, तो या तो पानी डाल के मुझे बिल्कुल पेस्ट बनाना पड़ता है, और या फिर एकदम इतना मोटा मोटा रह जाता है, तो मैं उससे ना अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ, मुझे मजा नहीं आता। और खाने की चीजों में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाती हूँ, मुझे एकदम बोलते ना परफेक्ट वाला चाहिए। बस यही रीजन है कि मुझे किचन के सामान बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और मेरे हस्बैंड ने मेरी ये कमजोरी पकड़ी हुई है, उन्होंने मेरी ये कमजोरी पकड़ी, इसलिए मुझे हमेशा ऐसी चीजों के गिफ्ट देते हैं, और जिससे मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरे लिए लाखों करोड़ों के गिफ्ट से बढ़ के ये सब चीजें रहती हैं जो मुझे जरूरत पे काम है। काफी टाइम से इसकी थी जरूरत, ये हमने मंगा ली, बस इतना सा इसका वो है। बाकी आप लोगों को बताऊं, इस गिफ्ट में मुझे सबसे ज्यादा गिफ्ट से अच्छी चीज क्या लगी, जो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं है, तो वो चलो अब आप लोगों को दिखाई थी। सबसे अच्छी चीज है ये, जो कोई भी पार्सल आए जिसको मैं फेंकती नहीं हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है ये। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तो मैं कबाड़े के ढेर पे छोड़ के आऊंगा, और वहां बहुत सारी पड़ी रहती है, बैठे रहना बजाते रहना। बोलते तुम्हें टाइम भी है इतना इनको फोड़ने के लिए। मैं भाई चाहे रात को लेटे लेटे मोबाइल ना चलाऊं, इसको मुझे बड़ा मजा आता है। तो गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और बस छोटी सी वीडियो या बड़ी हो जो भी हो, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया बोलते बोलते। बस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।